Good morning, students. Class 8 Science. Today we will learn the chapter 13. This is sound. We hear a variety of sound in our surroundings. Sound in a form of energy that exists, the sensation of hearing in our ears. As we know that when we are live in home, our market, our schools, then we have here a lot of sounds. Many type of sounds are produced there. On road, the vehicles are blow their horn, we can easily hear them. Somebody are talking, we can easily hear them. And even when we are watching TV, we can easily hear the sounds that are produced, that are announced on the televisions. So how can we hear the sounds? In this चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दैट. हम अलग अलग तरह की जो आवाज़ें सुनते हैं या हमारे कान के द्वारा जो चीज़ें सुनी जाती हैं, जो साउंड सुने जाते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो साउंड होता है वो क्या होता है, किस चीज़ या किस तरह की एनर्जी से वो बना होता है, ठीक है, और हम उसको कैसे सुन पाते हैं, वो सारे मैकेनिज़्म को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Sound has an important role in our lives as it helps us communicate with each other. अगर हम साउंड प्रोड्यूस ना करें, सपोज वी आर नॉट स्पीक, देन वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर words, what we want to do, what we exactly say to anybody, we cannot express. So by the producing of sounds we can communicate to each other. हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, ठीक है, हम एक दूसरे से संपर्क या एक दूसरे से बातें तभी कर पाते हैं जब हम बोलते हैं. जब हम बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा, उसने हमें फिर रिप्लाई करना है. तो इस तरह से हम कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने साउंड मैकेनिज़्म के द्वारा. साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के हॉर्न से साउंड प्रोड्यूस होता है. स्क्रीचिंग कार्स, ठीक है. क्रो आर अनप्लीजेंट्स वाइल साउंड प्रोड्यूस बाय द cuckoos and musical instruments are pleasant to hear. कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं, हमें पसंद नहीं आते, ठीक है, वी कैन नॉट लाइक देम. दैट साउंड्स आर कॉल्ड एज अनप्लीजेंट साउंड, बट सम ऑफ देम आर वेरी गुड टू हियर, वी आर वेरी लविंग टू देम. दैट साउंड्स आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड. जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, वी हैव लाइक टू देम. वाई? बिकॉज देयर इज़ सम रिदम, उनके अंदर एक रिदम होता है दैट वी हैव लाइक आर, सो दैट दे आर प्लीजेंट टू हियर. बट इन सम साउंड्स दैट आर नॉट इन रिदमिक पैटर्न एंड दैट इज़ वेरी मच लाउड, सो ऑल दीज आर द अनप्लीजेंट साउंड. Okay, sound is produced by vibration. All sounds, whether it is loud sound or of a rock, concrete or soft sound of lullaby, have one things in common, that are all produced by vibration of some kind. कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वाइब्रेशन होता है, ठीक है. यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हमने यहाँ पे क्या किया, दो कील ली हैं और उसके बीच में एक तार को बिल्कुल टाइटली बांध दिया है. तार को जैसे ही हम छुएंगे उसमें से एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा. ठीक वैसे ही जब हम गिटार को बजाते हैं, गिटार में हमने देखा होगा कई सारी तारें होती हैं, ठीक है, उनकी जो थिकनेस है वो भी अलग अलग होगी. एक तार जो होगी बिल्कुल मोटी होगी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, और द लास्ट वन इज़ वेरी थिनर वन. तो उन सब की जो साउंड्स है वो अलग अलग होगा. साउंड्स का मतलब मोटी आवाज़, पतली आवाज़, इस तरह की साउंड्स उसमें से निकलते हैं, उसमें से सरगम बनती है, ठीक है. तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज दे वाइब्रेट. वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने मीन पोजीशन से टू और फ्रो, टू का मतलब होता है ऊपर और फ्रो का मतलब नीचे. जब कोई चीज़ वाइब्रेशन का मतलब ऊपर नीचे होगी, ठीक है,
तो हम उसको टू और फ्रो मोशन कहते हैं, और जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक और स्विंग हैव वाइब्रेटरी मोशन। हमने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या करता है, आगे पीछे, तो वो एक मीन पॉइंट से टू और फ्रो मोशन करता रहता है। When an object stop vibrating, the sound produced by it also stop। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करना बंद कर देती है तो उससे निकलने वाला साउंड भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमें अपने घरों में क्या करना है, 2 कील को लगा लेना है और उस पर तार को बांध करके और उससे साउंड को सुनना है। या जो रबड़ होता है, ठीक है, रबड़ को भी अगर हम खींच करके और उसको वाइब्रेट करें तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड्स। तो उसे हम अपने घरों पे करके देख सकते हैं। बाय प्रैक्टिकल वी कैन ऑब्जर्व इट एंड वी कैन फाइंड इट द वाइब्रेशन साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हैंग अ सॉलो पेन फ्रीली ऑन अ हुक इन सच अ वे दैट it does not touch any wall and then strike it with a stick to produce a sound। हमने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, ठीक है, उस बर्तन को हमें टांग देना है, टांग करके उसको हल्का सा साउंड प्रोड्यूस, उसको लकड़ी से हल्का सा पीटना है तो उसमें से साउंड निकलेगा। ठीक ऐसा ही ऑब्जेक्ट हम अपने स्कूलों में देख सकते हैं। स्कूलों में जब बेल लगाई जाती है, बेल हमने देखा होगा, तो बेल क्या होता है, एक तार से बंधी हुई रहती है, ठीक है, मजबूत तार से बंधी हुई रहती है। तो वो उसका जो कनेक्ट है वो ऊपर से उसको ऐसे बांधते हैं कि उस पूरी जो बॉडी है वो आराम से हिल डुल सके। ठीक है, क्योंकि वो जितना फ्रीली रहेगा उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसको बिल्कुल टाइटली बांध देंगे और बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होने देंगे तो साउंड कम प्रोड्यूस होगा। इवन अगर हम हाथ से पकड़ के कभी घंटे को बजाएं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से नहीं करेगा। लेकिन घंटे को अगर हम हाथ से छोड़ करके और फिर बजाते हैं तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्टिकिंग ऑफ पेन, ये ऑलरेडी हमारे डेली हैबिट्स की चीज़ें हैं जो हमने स्कूल में कई बार देखी हैं। ठीक है, ऑल द above evidence show that an object produce sounds as long as it vibrates। इवन हमने मंदिर की घंटी देखी होगी। ठीक है, मंदिर की जो घंटा होता है बड़ा वाला, ठीक है, जब हम उसको बजाते हैं तो बजाने के बाद उसका जो रिंगिंग साउंड है काफ़ी समय तक हमें सुनाई देता है। ठीक है, इट विल टेक 1 or 2 minutes, 120 seconds, more than 120 seconds we can easily hear them। क्योंकि इसमें जो वाइब्रेटिंग साउंड्स है वो काफ़ी देर तक उसमें से प्रोड्यूस होता रहता है। तो जितना देर तक वो वाइब्रेट करेगा उतनी देर तक हमें साउंड सुनाई देगा।